मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। मैंने शुरुआत में मेरी बात चालू करने से पहले मैंने बोला था इतिहास में बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, लेकिन मैं मेन मुद्दे की जो बात है विचारों की बात है, क्योंकि विचारों को पालन करने वाली अगर कम्युनिटी रही तो अपने आप परिवर्तन और बदलाव की प्रक्रिया बहुत गति से चलती है, और अगर विचारों को पालन करने वाली कम्युनिटी नहीं रही तो फिर वो परिवर्तन नहीं होता, केवल फिर जबानें सुनती हैं, वो केवल बोलते ही आचरण में नहीं रहता है। तो इसीलिए परिवर्तन नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने विद्या तो ले ली, लेकिन भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और ज्योतिबा फुले ने जिस विद्या की बात की है वो विद्या जो है वो ग्रहण लोगों ने नहीं किया। जिस स्वाभिमान की बात, जैसे मैंने 3 दैवत को पूछा तो बाबा साहब 3 दैवत को केवल पूछते नहीं थे, तो अपने भीतर में वो लाते भी थे। तो बाबा साहब ने बोला था माझे 3 दैवत आहे आणि विद्याशील स्वाभिमान हे माझे 3 दैवत आहे आणि मी याला स्वतःच्या आचरणामध्ये उतरवतो आणि मी त्याचं पालन करतो, ऐसा बाबा साहब बोलते थे। तो ये विद्याशील स्वाभिमान जो है ये वास्तविक रूप में लोगों ने अपने आचरण में नहीं लाया। अगर आचरण में लाया होता तो 14 अप्रैल के समय में शाम को लोग दारू पीकर पड़े रहते थे, झूम बराबर झूम सराबर दिखता नहीं। और पीने की आदत क्यों है वो इतिहास है, उसके पीछे का कारण कुछ और है। लेकिन अभी बुद्ध धर्म ले लिए और बुद्ध धर्म हमने ले लिया है, सभी लोगों ने स्वीकार किया है। अब जब बुद्ध धर्म को सभी लोगों ने स्वीकार किया है और इधर जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा और फिर शाम को हमारा काम चलेगा। सही है कि गलत है? और एक ऐसा वलय निर्माण किया गया है समाज में, क्योंकि विद्याशील स्वाभिमान को अंगीकार नहीं किया गया और विद्याशील स्वाभिमान को अंगीकार नहीं किया गया, इसीलिए एक वलय निर्माण हुआ है पूरे आम्बेडकरी समाज के अंदर में। और ये पूरा बौद्ध समाज और आम्बेडकरी समाज बोला जाता है ये नाचा संस्कृति वाला समाज बन गया है। कौन सा समाज बना? नाचा संस्कृति। अब बताओ कि बौद्ध लोगों को नाचा संस्कृति वाले लोग बोलेंगे, आम्बेडकरवादी लोगों को नाचा संस्कृति का समाज बोलेंगे, तो ये आम्बेडकरवादी लोग कुछ जमेगा क्या? आपको जो बात मेरी बात से आप लोग असहमत जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलना पड़ेगा, और जो सच्चाई है वो स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक के सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए परिवर्तन लाने के लिए विद्याशील स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। और विद्याशील स्वाभिमान केवल वो विद्या नहीं जो हम किताबों में पढ़ते, वो वाली विद्या जो भीतर में, जो हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर में अज्ञान पैदा करके रखा है। जिस विद्या, जो विद्या हमारे भीतर की अज्ञानता को नष्ट करता है, ऐसी विद्या जो हमारे भीतर की तृष्णा को नष्ट करते हैं, ऐसी विद्या जो हमारे भीतर में एक प्रज्ञा का निर्माण करती है, ऐसी विद्या को क्या हमने अपने भीतर में लाए हैं? अगर नहीं लाए होंगे तो लाने की बात है। क्या हमने शील को लाए हैं? देखो, शील 2 प्रकार के होते हैं। शील 2 प्रकार के होते हैं समाज में। एक मरा हुआ शील होता है और एक जीवित शील होता है। मरा हुआ शील का मतलब लोग कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी वैसा ही कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनको, और हम भी उनको देखकर वैसा ही कर रहे हैं। तो शील कौन सा हो गया? मरा हुआ। लेकिन जीवित शील, तो जीवित शील जब तक के आप शीलों को समझोगे नहीं, शीलों को जानोगे नहीं, शील का मतलब क्या है, शील का मकसद क्या है, शील क्यों पालन करना चाहिए और पालन करने से होता क्या है, पालन करना है तो क्यों करना है?
और जब तक कि इन बातों का जवाब आप ले नहीं लेते, तब तक के उसको पालन अगर नहीं करते, बिना ये जानकारी के अगर पालन नहीं करते, तो शील कौन सा होता है? कौन से शील को पालन कर रहे हैं? मरे हुए शील को। कई लोग बोलते हैं, भंते जी बोले हम इतने वर्षों से, एक नागपुर में आज से 18 साल पहले की बात है, मैं नागपुर में परिवार में गया और बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो शायद अभी नहीं होंगे, लेकिन उन बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे बोला, भंते जी बोले भदंत आनंद कौशल है जिससे मैं अष्टशील लेता था और मैं शील पालन करता था, लेकिन मेरे भीतर में अभी तक ऊर्जा ही नहीं जागी, मेरे भीतर उत्साह जागा ही नहीं। तो मैं बोला आपके भीतर कभी उत्साह जाग भी नहीं सकता। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं बोला मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप मरे हुए शील को पालन कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया, आपने सुन लिया और आपने मान लिया, और मान के क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। मैं बोला जो ग्वाला होता है, वो ग्वाला भेड़ को कैसे हाँकता है? एक भेड़ को जिस दिशा ले जाना है तो केवल एक भेड़ को ले जाता है। जो बकरी हाँकने वाला होता है, एक बकरी को सामने ले जाता है, उसके गले में रस्सी रहती, ऐसा एक बकरी को ले जाता है, और बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी बकरियां वो बाकी सारे लोगों का अनुसरण करते हैं। मैं बोला उसी तरीके से आप पूजनीय, मुझे कितने समय क्या है, थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ता है, समय की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। ये तो टाइम मिला तो जे ठोकरे भाषण, हाँ, और ममाई के नहीं छोड़ते, तो मैं इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि परिवर्तन आप में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप भेड़ बकरी की तरह क्या कर रहे हो? पालन कर रहे हो। अर्थात मरे हुए शीलों को आप धारण किए, जिंदे शीलों को आप धारण नहीं किए। हमने हर वर्ष श्रावणी सत्संग प्रशिक्षण शिविर लेते और साल भर उपासक उपासिकाओं को ट्रेनिंग देते रहे। 2 दिन का शिविर लेते और निरंतर प्रक्रिया जारी है। गाँव में जाते हैं, गाँव में शिविर लेते और सभी जगह जाकर हम शिविर लेकर लोगों को शीलों का क्या महत्व है, शीलों को सही अर्थ में कैसे पालन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हम सिखाते क्यों हैं और कैसे सिखाते? तो शिविर में आचरण से सिखाना पड़ता है, और जब तक कि हम स्वयं आचरण नहीं करेंगे तब तक के दूसरों को बता कैसे सकते हैं? और आज समाज के अंदर में यही चल रहा है कि मरे हुए शीलों को बताना। क्या चल रहा है? मरे हुए शीलों को बताते, जीवित शीलों को बताते ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरे जैसे जीवनधारी भी बोलते हैं, हिंसा मत करना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना और नशापान नशीली वस्तु का सेवन मत करना, इतना बता देते और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हमारा तो मामला चालू होता है कि भैया हिंसा नहीं करने का मतलब ही क्या होता है बताओ आप? चोरी नहीं करने का मतलब क्या होता है? व्यभिचार करने का मतलब क्या होता है? और झूठ बोलने का मतलब क्या होता है? नशापान नशीली वस्तु का सेवन करने का मतलब क्या होता है? इसका पहले मतलब ही समझा। और फिर लोग भी जब आंसर आते हैं, लोग जब बोलते, पहले तो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कि भंते जी को क्या जवाब दें, वो तो कुछ भंते जी आप तो जानते हो। मैं बोला आपके पास कितनी जानकारी है मैं जानना चाहता हूँ, और जब तक कि आपके पास की जानकारी मुझे पता नहीं चलेगी तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। और फिर उसके बाद में वो सारी चीजें बारीकी से शीलों के बारे में समझाया जाता है। शील का मतलब सदाचार होता है, सदाचार का मतलब शुद्ध मन से आचरण करना होता है, और जो मनुष्य शुद्ध मन से आचरण करता है उसके भीतर में उत्साह उत्पन्न होता है, और जो मनुष्य शुद्ध मन से शीलों का पालन नहीं करता है तो उसके मन में उत्साह उत्पन्न नहीं होता, उसके मन में एनर्जी उत्पन्न नहीं होती, और उसके मन में शीलों को पालन करने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। निरंतर ये भावना उत्पन्न नहीं होती कि मैं निरंतर शीलों को मैं पालन करते रहूं, धम्म का आचरण करते रहूं, और मेरे जीवन में धम्म आते रहे, और मेरे जीवन में जब धम्म आते रहेगा तो मेरा खुद का कल्याण होगा, और जब मेरा खुद का मैंने कल्याण कर ही लिया दूसरों का कल्याण करने की दूसरों का
प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरों को कल्याण करने का प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शीलों को पालन करने से इतना परिवर्तन आता है, इतना बदलाव आता है उस व्यक्ति में, उसको देखकर दुनिया बदलने लगती है। क्या